आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि आपने हमारे जीवन में फिर से प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा जोड़ा। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में सहायता किया कि वो अपने दिन भर के कार्यों को सफलतापूर्वक निपटाएं। और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो लगातार पिता परमेश्वर आप इन्हें सहायता दें और अपनी महिमा इनके जीवन से लें पिता परमेश्वर। और जिस रीति से पिता परमेश्वर आज तक के आपने अपने प्रिय लोगों को संभाला है और हर प्रकार के खतरे मुसीबत से बचा करके निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेला है, उसी रीति से पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आज की इस रात्रि में भी अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित दीजिए, आशीषित कीजिए और इनके संग साथ रह करके इनके लिए पिता परमेश्वर अद्भुत मार्ग निकालिए, सीधा मार्ग निकालिए और इनके पिता परमेश्वर जीवन में अपनी सफलताओं को निरंतर जोड़ते चलिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा दें और आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हुए लगातार पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर करके अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर रात्रि में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त किए हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें। क्योंकि इस संसार में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें और जिस रीति से परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके सहायता किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, वैसे ही हम लगातार अपने जीवन के हर एक पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं और अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखने वाले होने पाएं। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। वो अपने आप में इतना बिजी रहते हैं कि परमेश्वर को थोड़ा भी समय नहीं दे पाते। लेकिन जो परमेश्वर को अपना समय देता है, परमेश्वर उसके जीवन को बड़ी आशीषों से भरपूर करता है और लगातार अपनी सफलता और अपने आशीषों और अपनी सुरक्षा के द्वारा संभाल के रखता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए आप लोग निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और आज की रात्रि में जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं तो लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखेंगे। और जो भी आपकी प्रार्थना है परमेश्वर उससे जानता है, क्योंकि परमेश्वर शब्दों को नहीं परंतु मन का जांचने वाला परमेश्वर है और हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले होने पाएं। जिस रीति से हम परमेश्वर से प्रार्थना करके लगातार अपने जीवन में और अपने घर परिवारों में हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आप जिस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अनगिनत लोग भी जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करके परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें लेके आइए ताकि वे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके लगातार परमेश्वर के आशीषों को पाते हुए परमेश्वर की चंगाई को पाएं और अद्भुत कार्य को देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। इसके लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोगों तक के पहुँचें और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की नज़दीकता में ला करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में सहायता और मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की रात्रि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा,
मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि देखते हैं कि एक नामान नामक सेनापति है जो कि अपनी दृष्टि में बहुत ही बड़ा है, प्रतिष्ठित है, और यहाँ तक कि वो जो है बहुत सूरवीर भी था और वो इतना प्रतिष्ठित था, लेकिन उसमें एक ही समस्या थी कि वो कोढ़ी था और कोढ़ी होने के कारण जो है बहुत हताश और निराश अपने जीवन में रहता था। लेकिन जब उसके घर में एक इजरायली लड़की को बंदी बना के लाते हैं तो इजरायली लड़की जो है जब इस बात को बताती है कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और जब इस बात को नामान सुनता है और वो अपने स्वामी को जाकर के बताता है तो राजा उसको कहता है कि तू इजराइल के राजा के पास जा और मैं एक पत्र भेजूंगा और इस रीति से तू उस भविष्यवक्ता के पास जा करके जो है अपने कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर लेना। और वास्तव में जब हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि नामान कोढ़ी जो है इजराइल जाता है और जब वो वहां के भविष्यवक्ता से मिलता है और भविष्यवक्ता उसको जो कहता है वैसा करता है तो वो उस कोढ़ से जो उसके शरीर में था पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करता है और फिर वो भी परमेश्वर को जान लेता है। यहोवा परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करते हुए फिर वापस जो है अपने देश में आ जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा रखते हैं, जैसे कि इस नामान कोढ़ी ने उस छोटी लड़की की बात को सुन करके परमेश्वर पर और उस भविष्यवक्ता पर भरोसा रखा और इजराइल में गया और वहां जाकर वो अपने कोढ़ की बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त किया और लगातार परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर को जान गया, सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने लगा और परमेश्वर की गवाही अपने देश में आकर के जो है वो देने लगा और इस रीति से परमेश्वर की महिमा होने लगी। हम भी परमेश्वर के प्रिय लोगों अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और अपनी हर छोटी से लेकर बड़ी बातों के विषय में परमेश्वर पर ही भरोसा रख करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, चंगाई पाएं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके इन प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु जी, जब हमने पिता परमेश्वर देखा कि किस रीति से पिता परमेश्वर आपने नामान कोढ़ी को चंगाई प्रदान किया है और जो भी पिता परमेश्वर आप पर भरोसा करता है, आपके वचन पर भरोसा करता है, वो पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाता है। इस समय भी पिता परमेश्वर आपके ये जितने भी प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर दीजिए ताकि आपके ये लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपके वचन पर भरोसा रख करके आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपकी सच्चाई से पिता परमेश्वर लगातार दूसरों को भी रूबरू करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके आपकी चंगाई को पाएं और प्रभु जी अपनी सफलता आपके द्वारा पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में पा करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इन दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग काफी हताश और निराश और परेशान हैं और पिता परमेश्वर चिंताओं से पिता परमेश्वर भरकर अपना जीवन बहुत ही दुखित रूप से बिता रहे हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें और इस समय पिता परमेश्वर आपके ये जितने भी प्रिय लोग प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर हर प्रकार की चिंता को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की हताशा और निराशा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर प्रकार के डर को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर प्रभु जो सामर्थ की आत्मा आपने पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को दिया है और डर से हमेशा पिता परमेश्वर दूर रहने के लिए कहा है और आपने अपने वचन में कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, उसी रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें और पिता परमेश्वर निर्भय होकर के प्रभु जी आप की स्तुति करें, आपकी महिमा करने वाले होने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार आपकी सहायता और मदद अपने जीवन में प्राप्त करके निरंतर पिता आपकी सफलता को अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी उन्नति को अपने जीवन में पा करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी से भर जाने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने घर के परिवार के हर एक जनों के साथ निरंतर आप में पिता परमेश्वर आनंद में जीवन बिताने पाएं और अपने जीवन के हर
पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन परिवार के लोगों में जो भी बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, यदि उनमें किसी प्रकार का घुटने का दर्द हो या पिता परमेश्वर उनके आंख में किसी प्रकार की कमजोरी हो या उनके शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो या गांठिया की समस्या हो, लकवा हो या मानसिक प्रकार से किसी रीति से पिता तनाव में रहते हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, और सहायता करें कि आपके ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देखें और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, आपके वचन पर संपूर्ण रीति से भरोसा रख करके आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की तंगी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर पूरा कीजिए। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की इनके जीवन की गरीबी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में जो लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं और जो पिता परमेश्वर जॉब की तलाश में हैं, जो अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें और अच्छी नौकरी प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें उत्तम व्यवसाय प्रदान कीजिए, और पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा अपनी सफलता से अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी पूर्ण रूप से प्रभु आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी इन प्रिय लोगों के जीवन के हर पल के द्वारा अपनी महिमा लीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आप में अपने जीवन को बिताएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर इनके आस पड़ोस के रहने वाले वो सारे लोग भी आपकी सच्चाई को जानने पाएं और आप पर भरोसा करके पिता परमेश्वर वे भी आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं, और उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर जो भी कष्ट मुसीबत शैतान ने लेके आया है उन्हें पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन से दूर करके पिता उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी उन्नति और सफलता प्रदान करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की सुंदर रात्रि में जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपसे प्रार्थना करके अपने बिस्तरों पे पिता परमेश्वर जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में निरंतर प्रभु जी अपने समय को बिताएं, तो आप प्रभु जी रात में इन्हें मीठी नींद प्रदान कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से अपने स्वप्न के माध्यम से और अपने दर्शनों के माध्यम से बातचीत कीजिए और सहायता कीजिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके ये प्रिय लोग जब आपके अनुग्रह से कल सुबह का भोर का प्रकाश देखें तो पिता परमेश्वर निरंतर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आपकी महिमा करने पाएं, और लगातार आपकी सहायता और आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर आपको स्मरण करते हुए अपने सारे कार्यों को करें, और आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को पा करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए अपना जीवन आपके आनंद से भर करके बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और इस रात्रि में पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता निरंतर सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रहिए और सहायता और अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा, और इनकी हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए, और इनके जीवन के सारे शैतान के कामों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश करके पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के घेरे में रख करके निरंतर सहायता कीजिए कि ये आपके प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल में आपकी इच्छा को अपने जीवन में ढूंढते हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएँ, और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता करके निरंतर पिता परमेश्वर आप की उपस्थिति में रहने पाए और लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज रात में फिर से पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।